बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक की वजह से अदारे बंद हैं और ऑनलाइन लेक्चर का सिलसिला जारी है। आज 15 नवंबर 2024 है और आज के टीचर डायरी प्लानर में क्लास 9 साइंस ग्रुप के मैथ की एक्सरसाइज 9.2 शामिल है। बेटे, आपने लेक्चर को अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करना है क्योंकि इसके बाद आपने इसका होमवर्क भी करना है। एक दफ़ा अगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, उसका मैकेनिज़्म आपके माइंड में बैठ जाता है तो फिर वैल्यू मैटर नहीं करती कि वैल्यू अनसीन है या बुक वाली वैल्यू है। आपने लेक्चर को अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करना है और उसके बाद आपने होमवर्क की कॉपी के ऊपर ये काम भी करना है। एक साइड पे आपने डेट लिखनी है यानी कि 15 नवंबर 2024 और एक साइड पे आपने डे लिखना है यानी कि फ्राइडे। और जब स्कूल ओपन होंगे आपका होमवर्क जो है अच्छी तरह चेक किया जाएगा इंशाल्लाह। जी बेटे, 9.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ये मेरे हाथ में 9 साइंस ग्रुप का मैथ है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, शो वेदर पॉइंट्स विद वर्टिसेस 5 - 2 5 4 and -4 1 are the vertices of an equilateral triangle or an isosceles triangle। जस्ट बेटे हमने ये बताना है कि ये मैंने जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं, 3 पेयर लिखे हैं, क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आप इन पॉइंट्स को सामने रखते हुए सिर्फ ये बात बताएं कि इन पॉइंट्स से बनने वाली जो ट्राइएंगल है क्या वो इक्विलेटरल ट्राइएंगल है या आइसोसेलेस ट्राइएंगल है। शायद अभी बात मेरी समझ नहीं आई होगी। आप ये देखें, ये वाले मैंने ये एक ट्राइएंगल फॉर्म की है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। सपोजिंगली ये पहला जो पॉइंट्स है मैं इधर राइट करता हूँ। दूसरे कोऑर्डिनेट्स ये है, ये मैं 5 4 इधर राइट करता हूँ और ये वाला जो सी वाला है चलो -4 और 1 है। ये अब इन से ये ट्रायंगल बनी है। बताना सिर्फ इतना है, क्या इन कोऑर्डिनेट से बनने वाली ट्रायंगल जो है क्या वो आइसोसेलेस है यानी 2 साइड इक्वल हैं या इक्विलेटरल ट्रायंगल है या तीनों साइड्स लेंथ में इक्वल है। ये आज के लेक्चर का मेन पॉइंट है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट को कैसे पता चले कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या है और इससे ट्रायंगल को कैसे असेस करना है कि ये आइसोसेलेस है या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बेटे, डिस्टेंस फार्मूला आपने लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला लगा के ही इसकी असेसमेंट होनी है। जब तक हमें ट्रायंगल की लेंथ सामने नहीं आएंगी हम कैसे असेस कर सकते हैं कि यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पहले हम ए बी लेंथ लेते हैं, फिर बी सी लेते हैं और फिर सी ए लेते हैं। जब हमारे पास तीनों लेंथ आ जाएंगी फिर ये असेस हो पाएगा ना कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या फिर आइसोसेलेस है। जी बेटे, अब हम पहले ए बी लेते हैं। ये वही फार्मूला लगाते हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर है, उसके बाद है प्लस y2 y1 होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। अच्छी तरह आपने ऑब्ज़र्व करना है। अगर मेरा पहले ए लिखा है तो इसका मतलब है ये x1 y1 होगा और b बाद में है तो b की वैल्यू x2 y2 होगी। अब यहाँ पे b बाद में है तो x2 जो 5 है और x1 भी 5 है, ये होल स्क्वायर है। उसके बाद y2 हमारे पास जो 4 है और y1 जो है ये -2 है। बेटे, आपने यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक ये करता होता है कि ये साइन को असेस नहीं कर पाता। ये साइन तो फार्मूले का अपना साइन है और ये वाला साइन जो है ये वैल्यू का साइन है। होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। 5 में से 5 निकालते हैं, 0 होल स्क्वायर है, प्लस का साइन बेटे। उसके बाद माइनस इंटू माइनस ये प्लस है, +2 होल स्क्वायर है और होल अंडर रूट है। 0 तो आप लिखने की ज़रूरत नहीं, 4 में 2 ऐड किया जाए 6 है, इसका स्क्वायर है, कैंसिलेशन से रूट कैंसिल जो है 6 आ गया। जी बेटे, अभी जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ ए बी जो है उसका आंसर तो 6 है, हमने निकाल लिया। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ए बी निकला। अब हम निकालते हैं बी सी।
अब बी सी के लिए भी हम वही लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे x2 x1 होल स्क्वायर है, उसके बाद है प्लस y2 y1 होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। जी बेटा आप इसको देखिएगा, b पहले है तो b की वैल्यू x1 y1 कहलाएगी और c बाद में है तो x2 y2 कहलाएगा। अब बाद में है x2 हमारे पास है -4 है और x1 जो है ये 5 है, ये होल स्क्वायर है। उसके बाद y2 1 है और y1 जो है ये 4 है, ये होल स्क्वायर है और होल अंडर रूट है। फर्दर सॉल्व करते हैं, -9 होल स्क्वायर है, उसके बाद प्लस जो है -3 होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। जी बेटे अभी हम आगे सॉल्व करते हैं और ये एक रूल माइंड में ये रखिएगा, किसी भी माइनस की पार अगर इवन नंबर में होती है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस जो होता है वो प्लस होता है। अब हमने इसका करना है तो ये बन जाएगा, ये 81 बन जाएगा और उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 है और 7 होल अंडर रूट है। फिर 81 में 9 ऐड करते हैं तो ये 90 रूट है। ये हमारे पास बी सी का आंसर भी निकला है और इधर ए बी का आंसर भी निकला हुआ है 6 है और बी सी का आंसर जो है 90 रूट है। अब हम लेते हैं सी ए वही फार्मूला पहले लिखते हैं, x2 x1 होल स्क्वायर है, उसके बाद है प्लस y2 y1 होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। जी बेटे अब आपने ये इस बात का ध्यान करना है कि हमारा c पहले आता है तो इसकी वैल्यू, इसके जो पेयर हैं x1 y1 कहलाएंगे और a बाद में है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x2 y2 कहलाएंगे। अब x2 हमारे पास a वाला यानी 5 है और x1 जो है -4 है, ये होल स्क्वायर है, प्लस y2 हमारे पास है -2 है और y1 जो है ये 1 है, ये होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। आगे सॉल्व करते हैं, 5 में 4 ऐड करते हैं, ये प्लस का साइन है, ये बन गया। उसके बाद -3 होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। 5 में 4 ऐड करते हैं, 9 का स्क्वायर है और ये 9 बन गया, 9 का स्क्वायर है और ये वाला जो है ये वैसे 9 बन गया, 3 का स्क्वायर है, ये बन गया, उसके ऊपर रूट है। 81 है प्लस 9 है, रूट है और ये 90 रूट है। जी बेटे हमारे पास जो ए बी की लेंथ है ये 6 आई है और बी सी की जो लेंथ आई है ये 90 रूट आई है। उसके बाद जो सी ए की लेंथ है वो भी 90 रूट है। अब देखें यहाँ पे हमारे यहाँ एक कॉम्प्लिकेशन, ये वाली, अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ पे इसका आंसर लिखता हूँ, ये 90 रूट है और ये भी 90 रूट है और ये वाला जो 6 है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बेटे ये था कि हमारे पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 कोऑर्डिनेट से बनने वाली ट्राइएंगल आइसोसेलेस ट्राइएंगल बनती है या इक्विलेटरल ट्राइएंगल बनती है। अगर तीनों लेंथ सेम निकल आती, तीनों की लेंथ सेम होती, 3 साइड्स की लेंथ अगर सेम आती तो वो इक्विलेटरल ट्राइएंगल थी। लेकिन हमें ये फार्मूला लगा के जो लेंथ डेरिवेट हुई है, जस्ट 2 साइड्स की लेंथ इक्वल डेरिवेट हुई है, 90 रूट निकला है, 90 रूट निकला है, यानी BC की जो लेंथ आई है वो भी 90 रूट है और CA की जो लेंथ निकली है वो भी 90 रूट है। इसका मतलब दोनों की लेंथ सेम है। अगर ट्राइंगल की 2 साइड्स की लेंथ सेम आती है तो हम ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब जो हमारे ये पॉइंट्स पेयर थे, जो कोऑर्डिनेट्स थे, इनसे बनने वाले जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल नहीं है बल्कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आप लास्ट पे लाइन लिख सकती हैं, द गिवन वर्टिसेस फॉर्म आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हमारा आंसर जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है इन पॉइंट से बनी है। जी बेटे
9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 को अभी सॉल्व किया है। क्वेश्चन खासे लंबे हैं लेकिन बहरहाल बहुत आसान है। इसी फार्मूले से अगले जो क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने स्केल फॉर्म करना है और बताना है क्या इन कोऑर्डिनेट से स्केल बनता है कि नहीं बनता, रेक्टेंगल बनती है कि नहीं बनती, ट्रेपीजियम बनती है कि नहीं बनती, और रोम्बस बनता है कि नहीं। ये इनसे हमने इसी फार्मूले को सामने रखते हुए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन आपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की खुद ट्राई करनी है। मैं अपने ऑनलाइन लेक्चर में भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा, लेकिन आपने वैल्यू मैटर नहीं करती। जिस मेथड से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम मेथड से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर सुन लें, आपने अपनी होमवर्क की नीट कॉपी पे एक साइड पे डेट यानी 15 नवंबर 2024 आज की डेट लिखनी है और एक साइड में आपने फ्राइडे लिखना है और मिडल में आपने लिखना है ऑनलाइन लेक्चर। जब स्कूल की ओपनिंग होगी आपका ये होमवर्क अच्छी तरह चेक किया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।